कि जो अखिलेश जी की योजनाएं थी पुरानी वो, और जो इनका मैनिफेस्टो था वो आम जनता तक नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ी कमी है। कार्यकर्ता उत्साह में ज्यादा, मतलब कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा। मायावती जी अपना वोट बैंक रोक ले, तो जहां आज बीजेपी है वहां अखिलेश जी होते, और जहां अखिलेश जी है उससे नीचे बीजेपी। जब अखिलेश जी चुनाव मैदान में थे तो ये करते थे मुद्दों पे बात, महंगाई पे बात, रोजगार पे बात, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, ये उस विजन को जनता के सामने रखते हैं। और हमारे बाबा 5 किलो अनाज, मंदिर में घंटा, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने के चक्कर में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ही खत्म कर दिए, तो कहीं पे बैठाएंगे? बाबा जी के ठुल्लू पे है। और अभी तो एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी चल रही है, देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? तो मैं भी आज पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, तब तो आप शासन में थे, आज तो आप प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी आज बता दें, वरना सत्ता छोड़ दो जब तुम्हारे बस की नहीं है। तुमने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा, किसान की आय तो आज भी 27 रुपए है। तो बहुत हुई महंगाई की मार। और अब की बात, मोदी जी कहाँ है तुम्हारी सरकार? नमस्कार, मैं मोहित हूं और आज हमारे साथ चर्चा में पर्चा फाड़ने के लिए मौजूद है किसान आंदोलन की वजह से मशहूर हरेंद्र ताऊ जी। कैसे हैं ताऊ आप? ठीक है भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। क्या कहेंगे, आज अखिलेश यादव तो चुनाव हार गए और योगी जी तो मुख्यमंत्री फिर से बन गए, सारे वादे सारी बातें सब बेकार हो गई। नहीं, हाँ थोड़ा सा एक फर्क तो पड़ा, लेकिन अखिलेश जी चुनाव नहीं हारे। अच्छा, हराए गए हैं। हारे नहीं, हराए गए हैं। हराए गए हैं। अच्छा ताऊ जी, आप काफी अनुभवी हैं और बातें काफी अच्छी करते हैं, लोग आपकी बातों को पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे आप काफी वायरल भी हैं। अखिलेश यादव हारे क्यों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव जी की जो पार्टी हारने का मतलब सत्ता में ना जाने का कारण था, उसमें कई कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो अभी हम आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो मेरे उनके साथ बैठ कर डिस्कस हो चुके हैं, उस पर काम शुरू होगा। पहला काम था कि कार्यकर्ता उत्साह में ज्यादा थे। अच्छा, मतलब कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा। अच्छा। दूसरी चीज, जनता ने वोट दिया, लेकिन चुनाव 1 by 1 था, और 1 by 1 में जो मायावती का 10% वोट था वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ। और ये एक बहुत बड़ी डील थी, जैसा मैं उसमें देख रहा था, लोग बाग बता रहे थे, क्योंकि उनको कहा गया था, वो चाहे माने या ना माने, उनको ये कहा गया था कि आपको ऐसे करना है, नहीं तो तुम्हारे भाई की और तुम्हारी फाइल ये रखी हमारे पास। क्या करती? मायावती जी चुनाव नहीं लड़ी, कैसे, कहाँ लड़ी है वो? कहाँ उन्होंने रैलियां की है? कहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित किया? नहीं किया ना। अच्छा, पहली वजह हो गई कि कार्यकर्ताओं की वजह से। दूसरी मायावती का 10% वोट उधर चला गया, बीजेपी को। अच्छा, तो उनका 42.5 हो गया। और अगर वो 10% इधर आ जाए मायावती जी पे, मायावती जी अपना वोट बैंक रोक ले, तो जहां आज बीजेपी है वहां अखिलेश जी होते, और जहां अखिलेश जी है उससे नीचे बीजेपी होती है। अच्छा, और कोई वजह? और वजह बहुत है, धीरे धीरे, मतलब उनको अभी पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे, उस पर सुधार हो रहा है, गलतियां हो सकती है। अच्छा, लोग बताते हैं कि अखिलेश जी मुद्दों को सही मायने में भुना नहीं पाए, क्या ये भी एक वजह है? नहीं, एक मुद्दा बहुत खतरनाक रहा कि जो अखिलेश जी की योजनाएं थी पुरानी वो, और जो इनका मैनिफेस्टो था वो आम जनता तक नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ी कमी रही। ये काम किसका था और किसकी कमी रही? ये काम संगठन का। कहीं ना कहीं दूसरी कार्यकर्ता भी है। नहीं, कार्यकर्ता, अब किसी को दोष देना, सांप निकल गया अब लाठी पीटना, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अच्छा। हाँ, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपने अगर 1 पैसे की मेहनत की है, किसी ने 10 पैसे की है, किसी ने रुपए की है, तो मेहनत तो की है। हाँ, हो सकता है किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा की, तो उस पर अब हमें वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक फोकस रखना चाहिए कि जो गलतियां हमारे दौरान हो चुकी वो दोबारा ना हो। बिल्कुल। ताऊ जी, एक बयान मुझे योगी जी का याद आ रहा है कि कहते थे कि 10 मार्च आने दो, 10 मार्च के बाद हम गर्मी शांत कर देंगे। शांत हो गई? हाँ, बिल्कुल शांत हो गई। बिजली है ही नहीं है, बिजली कहाँ है? करती गर्मी शांत। तो बता दें 24 घंटे बिजली आ रही है। कहाँ आ रही है? मैं लखनऊ में हूँ 4 दिन से जी, और कम से कम 20 बार भगती है। अच्छा, 24 घंटे में 20 बार।
तो ये कहाँ बिजली है? महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई, देखिए महंगाई का तो मैं शब्द नहीं बोल सकते। महंगाई डायन खाए जाता है जी, हैं? हाँ। तो बहुत हुई महंगाई की मार। और अब की बार मोदी जी कहाँ है तुम्हारी सरकार? मैं वैसे कहूँगा जी जी जी, कहाँ है तुम्हारी सरकार? कि बहुत कहते थे कि भाइयों बहनों, जो उसमें पैसा पड़ा है हाँ। विदेश में, हाँ। वो वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सबने कहा आना चाहिए। अगर मैं वो पैसा ले आया, बीजेपी की सरकार बन गई, हाँ। तो सारी जनता को मुफ्त में 15-20 लाख मिल जाएंगे। तो वो तो मिले नहीं, जनता के निकालने शुरू कर दिए। पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दी। अभी वहाँ गया था विदेश, तो भाई विदेश का खर्चा किससे लिया जाएगा? जनता से लिया जाएगा। आते के साथ ही 50 रुपए गैस पे बढ़ा दिए, लगातार लो, क्योंकि कई बार कपड़े बदलने पड़े हैं। गरीब देश का प्रधानमंत्री गया था, प्रदेश का चौकीदार गया था, और वो महिला जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, वो शायद इकोनॉमी में भी दूसरे नंबर पे, बहुत अच्छी उनकी इकोनॉमी है। उनने एक ड्रेस में प्रधानमंत्री के सारे प्रोग्राम निपटा दिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं को भी माफ कर गए कपड़े बदलने में। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, ऐसा गरीब सारे देश को बना दो तो मजा ही ना आ जा। जब अखिलेश जी चुनाव मैदान में थे तो ये करते थे मुद्दों पे बात, महंगाई पे बात, रोजगार पे बात, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए जी। ये उस विजन को जनता के सामने रख रहे थे। और हमारे बाबा 5 किलो अनाज, मंदिर में घंटा, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुस्लिम, इस पे लड़ रहे थे। जनता 5 किलो अनाज पे चली गई, और जो जनता गई 5 किलो अनाज पे, अब उसको पता चलेगा जो अब इन्होंने कर दिया, अब मनादी कर दी। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने तब कहा था कि ये जो तुम इनके सरकार के लोक लुभावने वादों में आ रहे हो, ये 5 किलो अनाज है, तुम्हारा बक्कल उतार के ले लेंगे। ले लिया 5 किलो अनाज 100 रुपए का। गैस कितनी बढ़ा दी, पेट्रोल कितना बढ़ा दिया, डीजल कितना बढ़ा दिया। रोजगार तुम्हारे पास है नहीं तो कहाँ से लाओगे? किसान तो खुश है ना कुल मिला के? हाँ, किसान से ज्यादा तो खुशी नहीं है इस देश में, क्योंकि किसानों से वादा किया था तुम्हारी बिजली के बिल आधे कर देंगे। हाँ। वो तो करा नहीं, और 12 पे मीटर और लगाने शुरू कर दिए। ये इन्होंने किया। और प्रधानमंत्री क्या कहता है? आज नहीं कहेगा कि ओ मैं शासन में रहा हूँ जी, और हमें नहीं पता कि हमारा रुपया इतना पतला कैसे होता जा रहा है। 2013 में सुना होगा आपने, हैं? हाँ। वो व्हाइट लगा देना, मैं भी दे दूंगा आपको। ठीक है जी। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? तो मैं भी आज पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, तब तो आप शासन में थे, आज तो आप प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री तुम्हारा, आरबीआई गवर्नर तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, तो आज भारत का रुपया सबसे निचले स्तर पर कैसे चला गया डॉलर के? तो आज बता सकते हैं? ताऊ जी, नहीं बोल सकता। आपकी लड़ाई योगी जी से है, मोदी जी से है, बीजेपी से? सरकार से। मेरा कोई बंटवारा कर रहा है योगी मोदी, या मेरी बहस खोल ली? कल को योगी मोदी ना रहे, आप बन जाए मुख्यमंत्री, मुद्दों पे आपसे लड़ाई होगी। हमारी मुद्दों पे लड़ाई है, और अभी तो एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी चल रही है। कैसा आंदोलन? देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वो महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, किसानों के मुद्दे पे होगा, जर जमीन पे आंदोलन होगा। ये बहुत बड़ा, हम लोग लगे हुए हैं सब। हम लोग क्यों अपने घरों से बाहर हैं? जनता को समझाने के लिए ही तो बाहर है। मतलब 24 की तैयारी चल रही है अंदर अंदर? नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ते हम लोग, हमको चुनाव लड़ना, चुनाव नहीं लड़ना हमें। चुनाव लड़ेंगी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन सरकार से सवाल करना। मोदी जी आज बता दें, वरना सत्ता छोड़ दो जब तुम्हारे बस की नहीं है। तो हमने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा, तो किसान की आय तो आज भी 27 रुपए है। कैसे हो गया है बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और लेकिन क्या करें, जब इस देश का बाजारू मीडिया जनता की आवाज ना सुन के सरकार के मुद्दे चलाएगा, तो उस देश में बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि हम चल रहे हैं श्रीलंका के मुद्दे राह पे, हम जा चुके हैं। श्रीलंका में फसल कट चुकी है और हमारे यहाँ फसल बू चुकी है। ईश्वर ना करे कि हमें उस रास्ते पे जाना पड़े, लेकिन हमारे नेता हमें उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम 50 साल राज करेंगे। उन्होंने भी श्रीलंका को पेरिस बनाने की बात की थी, और ये भी कहते हैं हम 50 साल राज करेंगे और भारत को क्वेटो बनाएंगे, हैं?
अरे तुमने तो बुलेट ट्रेन के सपने दिखा के पैसेंजर ट्रेन ही छीन ली। हवाई जहाज में, अब हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बटाने के चक्कर में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ही खत्म कर दिए, तो कहाँ पे बैठाएंगे? बाबा जी के ठुल्लू पे है। जवाब नहीं दे सकते मोदी जी। जी 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 ताऊ जी, गर्मी बहुत हो रही है और समय भी बहुत हो गया है, हमारे चक्कर में आप भी काफी परेशान हो गए, तो हम चाहते हैं। रहते ही गर्मी में है, किसान का तो काम ही गर्मी का, हमें गर्मी नहीं लगती, हमें गर्मी सर्दी बरसात से कोई वास्ता नहीं पड़ता। 59 अरब रुपए जी, 59 अरब रुपए यूपी सरकार के विभागों पे है। बिजली विभाग का बकाया है। भाई क्यों है बकाया? वो पैसा बिजली विभाग को दिया क्यों नहीं गया? अब पता क्या करेंगे ये लोग, उसको बिजली विभाग लाइन लॉस में दिखाएगा और वो लाइन लॉस से जनता की जो यूनिट का रेट है वो बढ़ाया जाएगा। जी जी, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, बक्कल उतरना ही उतरना। जी जी जी, अब ये जनता को देखना है हाँ। कि सुधर जाओ, हाँ। मान जाओ, हाँ। वरना लंका की राह पर चल रहे हैं। चलिए ताऊ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी थे। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन जीत के साथ लखनऊ।